तो सबसे पहले जैसे कि डाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर है क्या। अ, आपने बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर देखे होंगे, अगर आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन डालते भी हो। और बहुत लोगों को आइडिया भी होगा कि सॉफ्टवेयर्स बहुत लोगों ने यूज़ भी किए होंगे। जैसे कि फ़ोन में काइन मास्टर आता है, वीएन एडिटर आता है। तो जैसे फ़ोन में होते हैं वैसे ही वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपके पीसी में भी आते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे, जैसे कि प्रीमियर प्रो। बहुत लोगों ने एडोब का है, बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा। सेम जैसे कि वीडियो एडिटिंग में होता क्या है, अगर आप कोई भी रिकॉर्डिंग करते हो, जैसे कि आप कहीं पर शूट पे गए हो या फिर कोई सीन शूट कर रहे हो, तो कैसा होता है कि स्टार्टिंग का जो आप जब रिकॉर्डिंग पर क्लिक करोगे, तो जो स्टार्ट का सीन होता है वो वेस्ट होता है, वो कुछ काम का नहीं होता। जैसे कि कोई भी अगर एक्शन बोलता है, तो आप रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर दोगे, लेकिन जो एक्टर होगा वो थोड़ी देर बाद एक्टिंग शुरू करता है। और एंड बोलने के बावजूद भी आपका रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट ही रहता है, बाद में आप एंड करते हो। तो वो स्टार्ट और एंड सीन्स जो होते हैं, वो निकालने के लिए आप वीडियो एडिटिंग यूज करते हो। सेकंड चीज, ये तो हो गया बेसिक कि आप कोई भी चीज का जो अ, खराब पार्ट है वो निकाल सकते हो। सेकंड चीज, आप उसमें ट्रांजिशंस डाल सकते हो। जैसे कि कोई भी अगर वीडियोस आप देखे होंगे, जैसे कि अगर मैं कोई भी एक वीडियो देख लेते हैं, म्यूजिक वगैरह भी आपने देखे होंगे, तो उसमें जो सीन्स चेंज होते हैं। ये कौन सा म्यूजिक है? ये एडवर्टाइजमेंट है जैसे कि। तो इसमें देखोगे बीच बीच में डायरेक्ट क्लिप्स चेंज हो रहे हैं। तो वो अलग अलग सीन्स बनाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी एक्टर ऐसा नहीं है जो पूरा डायलॉग एक ही टाइम पे बोल दे। वो कहीं ना कहीं अटकेगा, थोड़ा थोड़ा सीन्स कट होगा। तो एक ही डायलॉग जो होता है वो तीन चार बार भी रिपीट होता है। तो उसके लिए भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मतलब सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जैसे कि आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे। ऑनलाइन वीडियो एडिटर अगर आप डालोगे, तो बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे कि देखोगे क्लिप चैम्प आ गया है, वीडियो आईडी आ चुका है, कैनवा भी एक है। अगर इसके ऊपर भी अगर आप क्लिक करते हो, तो देखोगे डायरेक्टली ये आपको फ्री में दे देता है। तो कोई यहाँ पर बेसिक से ट्यूटोरियल्स भी आपको दे देते हैं, जैसे कि कैसे कर सकते हो वगैरह। तो हर जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो एक दूसरे में सिमिलर है। कोई भी सॉफ्टवेयर में ज़्यादा कुछ नया नहीं रहेगा। जैसे कि वीडियो कट करना, कोई वीडियो को लाइन से लगाना, किसी का ऑडियो का जो डीबी होता है वो चेंज करना, वो सब आप कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। तो डाविंसी में स्पेशल क्या है? तो अगर मैं डाविंची ओपन करूं, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर से अलग है। वो क्या है? जैसे कि इसमें आपको सब कुछ जो भी पैनल्स है वो सेपरेट करके दिए हुए हैं। जैसे कि मैक्सिमम अगर आप सॉफ्टवेयर देखोगे तो कंफ्यूजन ये होगा कि कटिंग भी एक ही में करना है। जैसे कि मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ पैनल होता है, जैसे कि यहाँ पर ही मुझे कट करना है, यहाँ पर ही ऑडियो का भी काम करना है, यहाँ पर ही इफेक्ट्स भी लगाने हैं। सब कुछ एक ही जगह पर करना है। लेकिन डाविंसी में सेपरेशन ये है, स्पेशलिटी ये है कि आपको मीडिया पैनल अलग मिलता है। जैसे कि आपको कौन से वीडियोस लेने हैं वगैरह, वो सब आप मीडिया पैनल में रख पाओगे। सेकंड, कौन से वीडियो में से कुछ जो ज़रूरती पार्ट नहीं है वीडियोस के, वो आप कट पैनल में निकाल सकते हो। फिर एडिट पैनल में आप उसे लाइन से अच्छी तरह लगा सकते हो कि कौन सा ट्रांजिशन कैसा होना चाहिए वगैरह। फ्यूजन में आपको उसमें थोड़े कंपोजिटिंग के पार्ट्स आते हैं, जैसे कि आप वीडियोस को मर्ज कर सकते हो, जो हम लोग डिटेल में भी आगे देखेंगे। फिर सबसे बेस्ट पार्ट आता है कलर करेक्शन डाविंसी का, जो कि आपको कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर में फिलहाल के लिए तो नहीं मिलेगा। फ्यूचर में आ सकता है कि नहीं, वो नहीं कह सकते। लेकिन जो भी बड़े सॉफ्टवेयर है उसमें भी अभी तक डाविंसी के कलर करेक्शन की प्रॉपर्टीज अभी तक नहीं मिली है वहां पर। फेयरलाइट यहाँ पर अलग से एक पैनल आ चुका है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ ऑडियो का काम कर सकते हो। जैसे कि पूरा ऑडियो, जैसे कि आपने डीजे वगैरह भी देखा होगा, जो बजाते हैं वो लोग, या फिर कोई मैशअप्स वगैरह जो ऑनलाइन आप सुनते हो, जो एक के बाद एक गाने बजते रहते हैं, वो सब आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। और लास्ट आता है डिलीवर पैनल, जहाँ पर आप वो पूरा का पूरा एक साथ
एक्सपोर्ट कर पाते हो। तो अगर मैं टॉप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर देखे सॉफ्टवेयर्स, तो एक आपको शायद से लिस्ट भी मिल जाए। ये देखो ऐसा कुछ। तो इसमें डाविंसी सॉफ्टवेयर जो है वो छठे नंबर पर है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैक्सिमम लोग प्रीफर करते हैं ये सब सॉफ्टवेयर, जिसमें से कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री है। जैसे कि अगर आप साइबर लिंक प्रो, पावर डायरेक्टर ये यूज़ करोगे तो ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के लिए, जो कि मैक्सिमम लोग डाउनलोड करते हैं। और जो भी गूगल बताता है वो सब मतलब एनालिटिक्स के मदद से बताता है, जैसे कि कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा डाउनलोड होता है वही टॉप पे आता है। तो ये जो है, जो मतलब नॉर्मल यूट्यूबर्स वगैरह सब लोग ये भी यूज़ करते हैं, जो कि सिर्फ नॉर्मल एडिटिंग के लिए यूज़ होता है और फ्री है। वही जगह पर प्रीमियर अगर जाओगे तो प्रीमियर का कुछ 3 लाख या फिर 1 लाख का कुछ सब्सक्रिप्शन है 3 इयर्स का, जो कि आपको एडोब का सॉफ्टवेयर मिलता है। उसके बाद एप्पल फाइनल कट प्रो आता है, जिसे सिर्फ फाइनल कट प्रो भी बोला जाता है, जो कि मैक वगैरह में चलता है। ये मैक्सिमम यूज़ होता है। जैसे कि अगर देखा जाए कौन सा कहाँ यूज़ होता है, तो जो साइबर लिंक पावर डायरेक्टर वगैरह है, ये छोटे मोटे स्टूडियोज़ या फिर यूट्यूबर्स वगैरह यूज़ करते हैं। वही अगर प्रीमियर प्रो वगैरह बोले तो मूवीज़ वगैरह, जो इंडिया में मूवीज़ वगैरह एडिट होती है वो प्रीमियर प्रो में भी किए जाते हैं। वही अगर फाइनल कट प्रो बोलो तो फाइनल कट प्रो में सिर्फ डेली सोप्स, जो सीरीज आप देखते, सीरियल्स देखते हैं आपके मम्मी पापा वगैरह, जो भी क्राइम पेट्रोल हो गया या फिर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हो गया, वो सब हो गया, तो वो सब एडिट होते हैं फाइनल कट प्रो में। क्यों? क्योंकि इसका जो रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है वो सबसे तेज़ है और कॉम्प्रेस भी बहुत अच्छा करके देता है क्वालिटी के साथ। तो ये सबसे मतलब मैक में डेली सोर्स में यही यूज़ होता है। फिर ये आई मूवी एक कोई दिया हुआ है। कोरल वीडियो स्टूडियो, ये बहुत स्टूडेंट्स ने पहले से भी ट्राई किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट जो है वो ये यूज़ कर चुके हैं पहले से। इसका भी जो इंटरफेस है वो सेम डाविंसी की तरह ही है, जैसे कि डाविंची जो सॉफ्टवेयर है वो। तो ये कुछ छठे नंबर पर दिया है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखने जाओगे तो ये टॉप पे आता है। क्योंकि इसके जो कीबोर्ड्स वगैरह है, अगर मैं डाविंसी रिजॉल्व डालूं, इसकी खुद की एक वेबसाइट आती है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर फ्री में मिलेगा। आपको ना क्रैक करने की ज़रूरत ना कुछ। डाविंसी रिजॉल्व पे आप जाओगे तो नीचे आते हो, तो यहाँ पर देखोगे इन्होंने यहाँ पर भी एडिट, कट, कलर, फ्यूजन, फेयरलाइट सब कुछ दिया हुआ है। उनके कीबोर्ड्स, उनके साथ कोलैबोरेशन करना है वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। प्लस अगर नीचे आते हो तो इसके दो वर्जन्स आते हैं। एक आता है डाविंसी रिजॉल्व, जो बेसिक सॉफ्टवेयर मैं बोलूँगा, जो कि सिर्फ एडिटिंग आप कर पाओगे, उसमें कुछ नया नहीं कर पाओगे। और एक आता है डाविंसी रिजॉल्व स्टूडियो, जो कि परचेस करने पर आता है। 28,980 कुछ लिखा हुआ है। ये मंथ है कि ईयर, वो आई थिंक मंथ ही होगा, ईयरली तो कोई इतना देने वाला है नहीं। क्लिक करके देख ही लेते हैं। डाविंसी रिजॉल्व 34,000 बढ़ गया वो प्राइस, सब टोटल जीएसटी वगैरह लगाकर 34,000। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है। सर वो लाइफ टाइम है ना, तभी सी बात होती है। नहीं नहीं, उसके जो अपडेट्स आते हैं उसके हिसाब से उसके रेट्स बढ़ते रहते हैं। तो ये जो है वो फ्री नहीं है, जैसे कि हर बार इसका कुछ ना कुछ रेट्स वगैरह आगे पीछे होता रहता है। जैसे कि अभी अभी मतलब रिसेंटली 2 से 3 महीने ही हुआ रहेगा, 18.5 था, अब 18.6 आ चुका है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर पढ़ के देखोगे तो डाविंची रिजॉल्व 18.6 में आप नॉर्मल एडिटिंग कर पाओगे, विजुअल इफेक्ट्स का काम पर कर पाओगे, मोशन ग्राफिक्स वगैरह, जो कि आप आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में भी करते हो। लेकिन इसमें थोड़ा कम होता है आफ्टर इफेक्ट के मुकाबले, क्योंकि ऑप्शंस थोड़े कम है। कलर करेक्शन वगैरह कर पाओगे और ऑडियो का थोड़ा सा काम। लेकिन वही अगर मैं स्टूडियो लेता हूँ तो स्टूडियो में क्या क्या कर सकता हूँ, उसमें कुछ मुझे एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलते हैं।
जैसे कि न्यूट्रल इंजन एक ऐड हुआ है फॉर ऑटोमेटिक एआई रीजन ट्रैकिंग, जो कि फ्यूजन में ऐड हुआ है। हाँ, यहाँ पर इन्होंने अलग से करके दिया है, लेकिन वो ये जो पार्ट है वो फ्यूजन का पार्ट है, जो कि फ्यूजन में एक ऑप्शन है ट्रैकिंग करके, वो एआई की मदद से करके देता है आपको, जिससे कि आफ्टर इफेक्ट के ट्रैकर को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। इसका ट्रैकर उससे अच्छा है। सेकेंड चीज, स्टीरियोस्कोपिक टूल दिए हुए हैं, ये फेयरलाइट में यूज होते हैं ऑडियोज के लिए। कुछ एफएक्स के फिल्टर्स बढ़ा दिए हैं स्टूडियो वर्जन में, और कुछ एचडीआर ग्रेडिंग्स। मतलब देखोगे मैक्सिमम काम ये लोग ने कलर के ऊपर ही किया हुआ है, जैसे कि ट्रैकिंग, जो कि मतलब अपने इसके लिए वीएफएक्स के लिए। सेकंड कुछ स्टीरियो के जो फेयरलाइट्स के लिए है, एफएक्स फिल्टर्स और एचडीआर ग्रेडिंग्स। फेयरलाइट एफएक्स ऑडियो प्लगइन्स भी डाल दिए हैं। तो आपको कौन सा वर्जन लेना है? अगर आपको लिमिटेड काम सीखना है तो आप इसके साथ जा सकते हो, लेकिन हम लोग जो है वो आपको डाविंसी रिजॉल्व स्टूडियो सिखाएंगे, जिसमें आपका पूरा कवर अप किया जाएगा, मतलब कुछ भी मिस ना हो। सेकेंड चीज, अब मैं स्टूडियो डाउनलोड कैसे करूँ? तो क्रैक वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज ध्यान में रहे, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए क्रैक वर्जन डाउनलोड करना है। आप ये वर्जन से किसी का भी कमर्शियल काम करके नहीं दे सकते। अगर उसके लिए आप पकड़े जाते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसके लिए फाइन भी आपको तगड़ा बैठेगा। तो वो सब आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट है फाइल सीआर, या फिर गेट इनटू पीसी, दोनों वेबसाइट में से, या फिर फाइल इप्पो। तीन चार वेबसाइट्स हैं, आप कहीं से भी ले सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा फाइल सीआर, क्योंकि यहाँ पर प्री क्रैक्ड वर्जन मिलते हैं। जैसे कि इसके लिए की वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली फाइल सीआर देख कर क्लिक कर लो। यहाँ पर आपको कोई भी क्रैक वर्जन मिल जाएंगे प्रैक्टिस पर्पस के लिए। रिटर्न में बोल देता हूँ सिर्फ प्रैक्टिस। यहाँ पर मैं डाविंसी डालता हूँ, डाविंसी रिजॉल्व, और यहाँ पर ब्लैक मैजिक डिजाइन डाविंसी रिजॉल्व, जो कि मैक के लिए है, और ये जो है वो विंडोज के लिए। तो हम लोग विंडोज के लिए लेने वाले हैं, तो क्लिक करता हूँ मैं, क्लोज। ये कुछ इस तरीके से ओपन हो चुका है। अब 18 चल रहा है वर्जन, इसलिए 18 यहाँ पर लिखा हुआ है। पुराने में 16 था कुछ, तो हर टाइम इमेजेस चेंज होती है। यहाँ पर आप नीचे आकर स्पेक्स पढ़ सकते हो, जैसे कि आपका जो सिस्टम है उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे कि 16 GB रैम टू 32 GB रैम रिकमेंडेड दिया हुआ है। आप 8 GB में भी कर सकते हो, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि रेंडरिंग में थोड़ा इशू आ सकता है। वो उसके भी सॉल्यूशंस हम लोग आगे देखेंगे, कि अगर मेरे पास रैम कम है तो मैं काम तेज़ी से काम कैसे कर सकता हूँ। तो उसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं जिससे कि हम लोग काम तेज़ी से कर सकते हैं। तो आप 8 GB भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन 16 GB होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्राफिक कार्ड्स वगैरह भी आपके रहने कंपलसरी है, क्योंकि कुछ काम है जो ग्राफिक कार्ड के बगैर आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन फ्यूजन पैनल। फ्यूजन पैनल आप बिना ग्राफिक कार्ड के यूज़ नहीं कर पाओगे। और सेकंड चीज़, एडिटिंग में आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर आप ट्रांजिशंस वगैरह यूज़ करते हो। तो यहाँ पर एनवीडिया, एएमडी या फिर इंटेल का कोई भी जीपीयू होगा चलेगा। और नीचे का फर्मवेयर वगैरह इतना ज़रूरी नहीं है, वो खुद ब खुद वो इंस्टॉल कर लेता है। हाँ, सेकंड चीज़, अगर आपके पास 8 GB से भी कम रैम है तो क्या करें? तो उसके लिए नीचे आपको कुछ पुराने वर्जन्स दिए हुए हैं डाविंसी के, जैसे कि डाविंसी रिजॉल्व 16, 17, 18, ऐसे कुछ पुराने वर्जन्स भी दिए हुए। प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप पुराने वर्जन्स डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, जब तक हमारा मतलब फ्यूजन फेयरलाइट तक नहीं पहुंचते। जैसे कि ये जितने भी वर्जन्स है 16 से लेकर, इसमें मैक्सिमम सारे ऑप्शंस रहेंगे, दो चार छोड़कर। जैसे कि ट्रांसपेरेंट वीडियो सॉरी ट्रांसपेरेंट वीडियोस रेंडर करना, वो सब कुछ चीज़ें आपकी बच जाएगी, जो कि न्यू वर्जन में ही है, पुराने वर्जन में नहीं है। तो वो
आपके प्रेफर के हिसाब से आप पुराना वर्जन भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, जैसे कि फास्ट डाउनलोड क्लिक करता हूँ मैं। हाँ सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गया। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप क्या क्या इसमें कर सकते हो, जैसे कि वेक्टर पेंटिंग, कीइंग, रोटोस्कोपिंग, टेक्स्ट एनिमेशन, ट्रैकिंग, स्टेबलाइजेशन, पार्टिकल्स इफेक्ट्स कुछ आएंगे एंड मोर। मतलब इसमें ये सब कवर अप हो जाएगा। उसके अलावा आप रेंडर्स H264 फॉर्मेट में निकाल सकते हो, जो कि MP4 फॉर्मेट होता है। और इसमें कुछ डिवाइड करके आपको दिया हुआ है कि आप एडिटिंग कर सकते हो, फ्यूजन के कुछ इफेक्ट्स है, कलर करेक्शन है, फेयरलाइट है, मीडिया एंड डिलीवरी। वो सब हम स्लोली स्लोली जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो फास्ट डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ। ये कुछ आपको ऐड करने के लिए बोल रहा है, मुझे ऐड करना ही नहीं था, जबरदस्ती है। उसके लिए जबरदस्ती ऑप्शन आपने select नहीं, वरना टोरेंट लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कोई दूसरा वर्जन मैं देख रहा हूँ। पुराना वर्जन सिर्फ दिखाने के लिए आपको। तो ऐसे ही कोई स्क्रीन आएगी आपके पास, डाउनलोडिंग स्क्रीन। तो जब भी आप डाउनलोड करोगे, वो कुछ डाउनलोडिंग को आपको आधा पौना घंटा जा सकता है। और उसका पासवर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, तो भूल मत जाना। और सारे फाइल्स का पासवर्ड सेम है, 1 2 3, अलग कुछ भी नहीं है। तो सिंपली आपको, ये मैं क्लोज कर देता हूँ। डाउनलोड्स में आपको जिप फाइल मिलेगी ऐसे आइकॉन की कुछ, जिसे आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ईयर करना है, जिसकी मदद से आपको ऐसा कुछ फोल्डर मिलेगा। ये देखोगे 18.5 वर्जन ही है, लेटेस्ट ही है, मेरे पास जिप नहीं है इसलिए। तो ऐसा कुछ फोल्डर आपको मिल जाएगा। सिंपली डबल क्लिक करो, यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन, 4 फाइल्स मिल जाते हैं, जिसमें एक तो आपका पासवर्ड रहता है, जिसे आप ओपन करके भी आपको सिर्फ कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसने ये ऐसा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एक्सट्रैक्ट के वक्त पासवर्ड पूछा जाता है, तो 1 2 3 पासवर्ड दिखने के लिए। सिंपली इंस्टॉल रिजॉल्व पे डबल क्लिक करो, वो थोड़ा एक्सट्रैक्ट वापस करेगा खुद को। हम्म, थोड़ा वेट करते हैं। हाँ, यस। तो यहाँ पर अभी देखोगे, यहाँ पर ये री इंस्टॉल करने वाला है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शंस बताए, एक रॉ प्लेयर और एक डाविंसी रिजॉल्व। अगर आप मतलब न्यू इंस्टॉल कर रहे हो और वहाँ फाइल्स यहाँ से डाउनलोड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको 4 से 5 ऑप्शंस आएंगे, वो सारे टिक करने हैं आपको। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं, जैसे कि फेयरलाइट ऑप्शन रहेगा, फ्यूजन ऑप्शन रहेगा, अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे जो मुझे आगे जाकर ज़रूरत पड़ने वाले हैं। इसलिए वो सारे ऑन करो और फिर इंस्टॉल पे क्लिक करो। इंस्टॉल होने के बाद वहां पर आपको वो पूछ भी सकता है कि ओपन करना है कि नहीं। तो ओपन बिल्कुल नहीं करना है। ओपन करने से क्या होगा, वो आपको एक्टिवेशन की मांगेगा। तो ओपन नहीं करना है। आपके डेस्कटॉप पे एक डाविंसी रिजॉल्व का आइकॉन आ जाएगा। यहाँ पर तो मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो मैं ले लेता हूँ। राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन, राइट क्लिक, सेंड टू। तो ऐसा आइकॉन आपको कुछ मिलेगा डाविंसी रिजॉल्व का डेस्कटॉप पे क्लोज करने पर। ध्यान रहे, इंस्टॉलेशन के बाद ओपन नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूँ। ऐसा आइकॉन आने के बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करो, ओपन फाइल लोकेशन पे जाओ। तो वो कहीं पर आपको देखोगे दिस पीसी लोकल डिस्क सी प्रोग्राम फाइल्स ब्लैक मैजिक डाविंसी रिजॉल्व के अंदर लाके छोड़ देगा यहाँ पर। फिर क्या करना है, जहाँ पर हम लोग ने इंस्टॉल किए थे, मतलब जहाँ से इंस्टॉल किए थे, जो कि हम लोग की एक्सट्रैक्शन फाइल थी ये वाला, उसके अंदर जाना है। यहाँ पर क्रैक दिया हुआ है, क्रैक पे डबल क्लिक करो।
ये जितने भी फाइल्स है सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके कॉपी करो, और अभी जहां पर मैं लोकेशन पे गया था, लोकल डिस्क सी प्रोग्राम फाइल्स वगैरह में, यहाँ पर आकर आपको पेस्ट कर देना है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से क्रैक करके रखा हुआ है। अगर मैं अभी पेस्ट करता हूँ और समझ जाओ कुछ एरर हो जाए, तो मेरा जो चल रहा है डाविंसी वो बंद हो जाएगा और मैं आपका लेक्चर नहीं ले पाऊंगा। तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है और आपका जो डाविंसी रिजॉल्व है वो क्रैक हो जाएगा। फिर सिंपली आप अनलिमिटेड के मजे ले सकते हो डाविंसी रिजॉल्व के। तो वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा। ये मेन स्क्रीन है उसकी, जहाँ पर आपको सिर्फ नाम और कुछ लोडिंग स्क्रीन वगैरह दिए जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे आओगे तो देखोगे ये सब जो है ये मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स है जो कि मैंने अभी तक काम किए हुए। यहाँ पर पुराने वर्जन में नेटवर्क और क्लाउड नहीं आएगा और ना ही ये आपके काम की चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप क्रैक यूज़ कर रहे हो, लीगल नहीं। अगर लीगल यूज़ करते हो तो नेटवर्क की मदद से आप आपके समझ जाओ कि आपका कोई ऑफिस है या फिर घर है, घर में 4 पीसी है, तो सब जगह आप एक दूसरे का डाविंसी जो है वो लिंक करवा सकते हो, जिसकी मदद से आप एक पीसी पर बैठ के चारों के प्रोजेक्ट्स कंट्रोल कर सकते हो, उस टाइप का। इसलिए ये नेटवर्क दिया हुआ है। सेकेंड चीज, क्लाउड। क्लाउड क्या है? आपका जो डेटा रहेगा वो क्लाउड स्टोरेज पे आप रख सकते हो और कहीं पर भी जा रहे हो तो वहां से डाउनलोड करके वापस काम करके अपलोड कर सकते हो। ये फ़ायदा इसमें मिलता है। लेकिन ये सिर्फ जो पे करेंगे उनके लिए है, तो हम लोग के लिए बिल्कुल नहीं है। तो मैं रिटर्न पीछे आ जाता हूँ लोकल पे। लोकल जो आपके अभी तक काम किए हुए प्रोजेक्ट्स है वो। उसके बाद यहाँ पर राइट में ऑप्शन देखोगे, एक सर्च ऑप्शन है जहाँ से आप सर्च कर सकते हो। लेफ्ट में आओगे तो लिस्ट व्यू है, आपको लिस्ट में बताया जाएगा। उसके लेफ्ट में आओगे तो ग्रिड व्यू है, छोड़े थंबनेल व्यू बोला जाता है, सॉरी मैंने ग्रिड बोल दिया। थंबनेल व्यू, जिसमें आपको थंबनेल्स बताए जाएंगे। इंफॉर्मेशन, हर इसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, हर प्रोजेक्ट की, कब उसने आपने लास्ट मॉडिफाई किया था, उसकी डेट क्या है वगैरह सब कुछ। उसके लेफ्ट में जाते हो तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन है सॉर्ट ऑर्डर। आप अपने नाम के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो या फिर डेट मॉडिफाइड बेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि जो आप रिसेंट काम करते हो वो टॉप पे रहता है। उसके लेफ्ट में आओगे तो यहाँ पर थंबनेल की साइज है, कितने बड़े थंबनेल्स आपको चाहिए, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके लेफ्ट में आता हूँ कॉपी टू प्रोजेक्ट। ये हम लोग आगे देखेंगे, ये दो ऑप्शंस, फोल्डर और प्रोजेक्ट का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है। और ये सब बेसिक ऑप्शंस थे जो आपको हर सॉफ्टवेयर में मिलेंगे, सर्च वगैरह वगैरह। वो तो आप ऐसे थम मतलब ऊपर रख के भी देख सकते हो, सर्च का है मतलब सर्च करने के काम आएगा, ऐसा कुछ। उसके बाद सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपको प्रोजेक्ट मतलब जो आपका ये है डाविंसी रिजॉल्व है, उसके प्रोजेक्ट्स कहाँ सेव होने चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोगों का स्टोरेज लोकेशन जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स होता है। और ये आपका क्या करता है, देखोगे यहाँ पर डाविंसी रिजॉल्व, यहाँ पर ये सारा कुछ सेव करता है, जितना भी मैं कुछ करूँगा वो, मतलब उसका कैश डेटा हुआ, टेम्प डेटा हुआ, कुछ भी हुआ, वो सब डॉक्यूमेंट्स में करेगा। और इसका प्रॉब्लम क्या होगा? इसका प्रॉब्लम ये होगा कि वो सारा कुछ जो कलेक्ट हो रहा है वो लोकल डिस्क सी में काउंट होगा, जिससे कि आपका ड्राइव रेड में हो जाएगा और फिर आपका पीसी स्लो हो जाएगा। तो उसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखोगे प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ये ऑन करो तो आपको ऐसे दो ऑप्शंस आते हैं, एक लोकल डेटाबेस, एक यूट्यूब। ऐसा आपके पास एक ही रहेगा लोकल डेटा। तो आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लाइब्रेरी ऐड करनी है खुद से, और क्रिएट करने के बाद उसका नाम दे दो जिस पे भी आप काम कर रहे हो। जैसे कि मैं लेक्चर लिख देता हूँ 1। उसका लोकेशन जो है वो ऐसी जगह पर दो जहाँ पर स्टोरेज भरे तो भी आपको इजीली पता चले, जैसे कि स्टूडेंट्स में, साहिल में,
मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम दूंगा डाविंसी और इसे सिलेक्ट फोल्डर कर दूँ और क्रिएट कर दूँ। Error creating project, the new project has been created but initializing failed, please check log file। क्रिएट तो हो चुका है लेकिन कुछ एरर के कारण वो सेव नहीं कर रहा है। रिटर्न एक बार ट्राई करते हैं। ओके, इसने तो पूरा सॉफ्टवेयर ही क्रैश कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी डेटा हो वो सी ड्राइव में ना हो, क्योंकि उससे आपका पीसी स्लो हो सकता है। क्योंकि जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रीव्यूज बनाने में बहुत माहिर होते हैं। वो आपके प्रीव्यूज पे प्रीव्यूज, प्रीव्यूज पे प्रीव्यूज और कैचेस क्रिएट करते रहते हैं, जिससे कि आपका पीसी ऐसे ही फील हो जाता है। मैं एंड कर रहा हूँ। प्रोसेसिंग सी में होगा कि डी? प्रोसेसिंग सी में ही होगा, लेकिन उसका जो कैच वगैरह है वो डी में तैयार होता रहेगा, जिससे कि थोड़ा पीसी आपका अच्छा चलेगा। वरना क्या होगा, अगर आपको ये सब नहीं करना है तो सिंपल सा ऑप्शन है रहने दो, और जब भी आपको मतलब लगता है कि पीसी भरने आया है तो वहां पे जाके वो सब डिलीट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन यही है आपके पास। फिर हमेशा न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम दे दो, क्या देना चाहते हो। मैं देता हूँ लेक्चर 1 इंटरफेस क्रिएट। ये हो गया आपका क्रिएट। उसके बाद ओपन करोगे तो काम करने के लिए नहीं भागना है। सबसे पहली चीज आती है सेटिंग्स करना। क्यों सेटिंग्स करना? बहुत लोगों के रीजंस आते हैं कि सर मेरा प्रोजेक्ट क्रैश हो गया, ये हो गया। तो ये बताने के बाद मुझे वो रीजन चाहिए ही नहीं। जैसे कि आप डाविंची रिजॉल्व पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रेफरेंस आता है। प्रेफरेंस पे क्लिक करो। यहाँ पर जैसे कि देखोगे यहाँ पर मीडिया स्टोरेज लोकेशन दिया हुआ है ई स्पोर्ट्स वीडियोज का। मतलब इसका जो भी मीडिया है वो वहां पर सेव होता रहेगा। करेक्ट है। उसके बाद यहाँ से मैं जाता हूँ यूजर पे। हाँ, यूजर पे परफेक्ट। और यहाँ पर देखोगे प्रोजेक्ट सेव एंड लोड दिया हुआ है। यहाँ पर ऑन करो। यहाँ पर देखोगे लाइव सेव ऑन है मेरा। प्रोजेक्ट बैकअप भी ऑन कर दो। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है टाइमिंग, कि आपका जो है वो ऑटो सेव एक तरीके से कह सकते हो, या फिर आपके प्रोजेक्ट्स का वो बैकअप बनाकर रखेगा। कितने परफॉर्म बैकअप्स एवरी 10 मिनट्स, 10 मिनट पे वो खुद का सेव करके बैकअप बनाएगा, ऐसा उसने लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको 5 मिनट कर देता हूँ, कि 5 मिनट बाद वो खुद ब खुद सेव कर लेना चाहिए। हर घंटे में कितने, जैसे कि हार्ली बैकअप फॉर द पास्ट 2 आवर्स, जैसे कि जो आप बैकअप कर रहे हो वो लास्ट टू लास्ट 2 घंटे तक रहता है इसके अंदर। उसके बाद क्या करता है, जैसे कि अभी इसने 5 मिनट पे बैकअप किया हुआ है, तो आपके जो 2 बैकअप रहेंगे वो, जो रिसेंट बैकअप रहेंगे वो रखता है, और बाकी के जो उसके पहले के हैं वो उसे रिमूव कर देता है। तो ये भी आप अगर चाहिए तो बढ़ा सकते हो, कि वो जो मेरे बैकअप हो रहे हैं 10-10 मिनट पे वो कुछ ज़्यादा टाइम तक रहे, तो 5 घंटे तक रहे तो वो 5 घंटे तक रहेंगे। और डेली बैकअप फॉर द पास्ट 2 डेज, मतलब ये ऑप्शन मुझे भी हार्डली बैकअप तक मैंने सुना था, इसने डेली भी दे दिया। एक दिन ही रखता हूँ मैं, क्योंकि अगर आप ये ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स कर दोगे, जैसे कि मैंने 5 मिनट रखा है, वैसे तो 5 मिनट भी ज़रूरी नहीं होता, 10 मिनट ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो 5-5 मिनट पे सेव करता रहेगा तो आपकी मेमोरी भी उतनी जल्दी भरते रहेगी, और उतने ही आपके पीसी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। और उसका बैकअप देखोगे कहाँ पर होने वाला है, वीडियोस में, रिजॉल्व में। तो ये लोकेशन भी आपको चाहिए तो आप अलग रख सकते हो, जैसे कि ये सी ड्राइव में। मैक्सिमम लोग सी ड्राइव में क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें विंडोज़ होता है जिसकी, और एसएसडी होती है सबसे बड़ी चीज़,
तो वो जल्दी जल्दी सेव करता है, इसलिए मैक्सिमम लोग सी ड्राइव में रखते हैं। सेकेंड चीज, रिटर्न में सिस्टम में आ जाता हूँ, यहाँ पर और एक फोल्डर आप ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि वहां पर उसका टेम्प वगैरह कलेक्ट होना चाहिए। तो ये दो सेटिंग आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखोगे, ये टेम्प के लिए होता है, जो कि आपका कैच डेटा होता है, बढ़ते रहता है। तो अगर मेरे सी में ड्राइव मतलब सी ड्राइव में जगह कम है, वो मुझे भी पता है। अगर देखोगे 6 GB का ही ड्राइव है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लोकेशन ऐड करके रखता हूँ मेरा साहिल वाला, जो कि एफ में है। जिससे क्या होगा, ये भरने के बाद वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। मतलब हाँ, दोनों रहेगा। तो ये कैसे आपके प्रोजेक्ट को स्लो होने नहीं देगा, सबसे बड़ी चीज। और यूजर में मैंने तो बता दिया है आपको प्रोजेक्ट सेव वाला ऑप्शन, जो कि आपको हर सॉफ्टवेयर में मिलता है। फोटोशॉप से, फोटोशॉप का आई डोंट थिंक मैंने कभी यूज किया है, लेकिन जो इलस्ट्रेटर के बाद, इलस्ट्रेटर से जो सॉफ्टवेयर है, आपको उसमें ऑटो सेव के ऑप्शंस मैंने यूज किए ही है, तो उतना आइडिया मुझे है। फोटोशॉप में भी हो गए। तो ऑटो सेव बहुत ज़रूरी है। उसके बाद, ये होने के बाद आपको प्रैक्टिस क्या करना है। आज फर्स्ट लेक्चर है, तो आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन सबसे बड़ी चीज़ है। इंस्टॉल करके सबको मुझे डिस्कॉर्ड पे पर्सनली स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है और ओपन कर लिया है। कैसे, यहाँ पर ऊपर आता हूँ मैं, ये देखो इंस्टॉल हो चुका है, आइकॉन भी इसने भेजा हुआ है। तो ऐसे मुझे कंपलसरी चाहिए नेक्स्ट लेक्चर के पहले कि आप सबका इंस्टॉलेशन हो चुका है, और जो भी एरर हो रहा है मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। उसके ऊपर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि किसी किसी का क्या होता है कि विंडोज़ 11 के कारण भी प्रॉब्लम होता है, तो उसके ऊपर हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो कुछ भी एरर होगा, ये कल के दिन में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। डाविंसी रिजॉल्व बस एकच तर आहे, स्टूडियो डाविंसी रिजॉल्व स्टूडियो ही इंस्टॉल करना है। पुराना मत मतलब नॉर्मल मत करो, क्योंकि उसमें ऑप्शंस, नॉर्मल में देखोगे तो फ्यूजन ऑप्शन रहेगा, लेकिन उसमें कुछ ऑप्शंस कम रहेंगे। फेयरलाइट शायद से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, तो ऑप्शंस कम हो सकते हैं, इसलिए मैंने बोला है कि स्टूडियो इंस्टॉल चाहिए मुझे। दूसरा वर्जन नहीं, डाविंसी का दूसरा वर्जन मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि जब मैं सिखाऊंगा आप बोलोगे मेरे में ऑप्शन ही नहीं है, तो वो रीज़न मुझे चाहिए ही नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सेटअप भी इंस्टॉल्ड चाहिए करके, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सब, आज का काम यही है, आपको इंस्टॉल करके आना है। और बाकी जिसको इस सॉफ्टवेयर के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो लोग कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ वीडियोस है, ये सब आप ऐसे उठाकर डाविंसी में ले सकते हो। मीडिया पैनल में चेंज पे क्लिक कर देता हूँ। रीज़न नहीं बताया मैंने चेंज पे क्यों क्लिक किया, वो आगे देखेंगे। किसी किसी को पता रहेगा, किसी किसी को नहीं पता रहेगा, हम लोग बेसिक से देखेंगे आगे। फिर ये अपना मीडिया पैनल आ चुका है। फिर हम कट पे आएंगे, कट से ये वीडियो को यहाँ पर लेंगे कुछ ऐसे। फिर यहाँ पर कट करना है तो करो, वरना एडिट पे आओ। एडिट पे आओगे तो यहाँ से भी आप ऐसे ब्लेड लेकर काटा कुटी कर सकते हो, जहाँ से आपको काटना है। फिर रिटर्न सिलेक्शन टूल लेकर जो आपको नहीं चाहिए वो डिलीट कर सकते हो अपने मर्जी अनुसार। फिर फ्यूजन तो आपके दिमाग के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये नोड बेस पर काम करता है, तो फिलहाल के लिए ये यूज़ ना करो। हाँ, ये भी आएगा, फ्यूजन भी आएगा। वैसे तो फ्यूजन पहले अलग सॉफ्टवेयर हुआ करता था, उसने बाद में खरीद लिया डाविंसी वाले ने। फिर इसके ऊपर भी आप कलर के ऊपर काम कर सकते हो कि कौन सा कलर कैसा होना चाहिए वगैरह। ये भी हम डिटेल में देखेंगे आगे, मर्जी अनुसार। ये देखोगे लाल वगैरह मैंने बढ़ा दिया है। फेयरलाइट में ऑडियो के साथ छेड़छानी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ऑडियो के कुछ इफेक्ट्स मिलते हैं, उठाकर डाल दो बिंदास। और फिर डिलीवर। तो ये सिर्फ आपको एक
टूर करनी है यहाँ वहाँ किससे क्या होता है, मतलब सिर्फ एक इंटरफेस देखना है, इसके ऊपर आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह कुछ नहीं है।